करते हैं। ठीक है, तो अभी आज जो हम क्या करते हैं करेंगे, वो जो है क्या कहते हैं उसको सोकल क्वेरी पढ़ेंगे। तो जो है क्या कहते हैं सोकल क्वेरी बेसिकली क्या है कि जो है क्या कहते हैं एक सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज है। मतलब कि बेसिकली हम क्या करते हैं जब भी हमें कुछ क्वेरी करना होता है कुछ सेल्स फोर्स से, तो जो है क्या कहते हैं उसमें हम एसओ क्यूएल यूज करते हैं या फिर एसओएसएल यूज करते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं। तो हम मेनली आज जो फोकस करेंगे वो हम एसओ क्यूएल पे फोकस करेंगे, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम जो है क्या कहते हैं एसओ क्यूएल ही यूज करोगे डेवलप अपने सेल्सफोर्स डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में। अब हम क्वेरी की बात करते हैं, तो अगर हम जैसे रियल टाइम एक्सपीरियंस बात करें, तो रियल टाइम मतलब रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो घर में कोई फंक्शंस वगैरह होता है। तो फंक्शंस में कभी कभी होता है तो पिताजी बोलते हैं कि अ, किसी एक पर्टिकुलर मतलब किसी पर्सन को बुलाने के लिए बोलते हैं कि जाके फूफा जी को बुला के ले आओ या फिर ताऊ जी को बुला के ले आओ किसी चीज को। मतलब किसी भी एक पर्सन को बुलाने के लिए बोल दिया उन्होंने। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास बहुत सारे मेहमान होते हैं, फंक्शंस में कई सारे लोग आए हुए होते हैं। अब उसमें से हमें क्वेरी करके ताऊ जी को या फूफा जी को सर्च करके लेके आना है। तो वही यहाँ पे होता है बेसिकली हमारे पास। अब जैसे कि हमारे पास अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल का जो हमने लिया, तो हमारे पास पर्सन एक क्लास हो गई जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, लेट्स से नेम हो गए, उनकी एज हो गई। अब रिलेशनशिप क्या हो गया, रिलेशनशिप मतलब फूफा जी ताऊ जी। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर मुझसे किसी ने कहा कि मुझे फूफा जी को या ताऊ जी को लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जाते हैं इस पूरे पर्सन पे, इन सारे जितने भी पर्सन होते हैं सब में सर्च करते हैं, देखते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो किसका रिलेशनशिप फूफा जी है। अगर कई सारे रिलेशनशिप हैं फूफा जी मतलब दो तीन फूफा है फूफा जी हैं, तो उसमें हम में भी अगर किसी एक स्पेसिफिक को बोला गया कि नहीं नहीं आप पहले तो ऐसा हो सकता है ना कि मुझे सारे के सारे फूफा जी चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि रिलेशनशिप में जो भी जिनका रिलेशनशिप जो है क्या कहते हैं मेरा अंकल हो। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में अंकल ही बोलेंगे फूफा जी को। या फिर जो है क्या कहते हैं हम अ, अब जैसे कि अब इसमें लेट्स से टोटल हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, अब अगर इसमें 3 रिकॉर्ड आते हैं तो तीनों को नहीं बुलाया उन्होंने, तो स्पेसिफिक हो सकता है। तो उसमें बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप अंकल हो और नेम जो है उनका कुछ भी हो सकता है, मे बी जॉन या फिर कुछ और। तो इससे क्या होगा कि हमें अब एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। तो बेसिकली हम वहां पे क्या करते हैं, चूज करते हैं कि ठीक है रिलेशनशिप उनका अंकल है फूफा जी हैं और उनका नाम है जॉन है या फिर कैलाश है या कुछ भी हो सकता है। तब जाके उसको हम जो है क्या कहते हैं उन पर्टिकुलर पर्सन को लेके अपने पिताजी के पास या बाबा जी के पास या ताऊ जी के पास उनको बोलते हैं कि बुलावा आया है, पिताजी ने बुलाया है, ऐसे करके। तो वैसे ही सेल्स फोर्स में भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है स्टैंडर्ड होते हैं, कस्टम होते हैं। तो हमें अगर कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए तो हम कैसे क्वेरी करेंगे, वो जो है क्या कहते हैं एसओक्यूएल के थ्रू होता है। ठीक है, अब एक सिंटैक्स की बात करें एसओक्यूएल की, तो सिंपल सा ऐसा होता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। सेलेक्ट और फील्ड एपीआई नेम, मतलब एक से ज्यादा हो सकती हैं, एक भी हो सकती है फील्ड एपीआई नेम। और हम सारे के सारे फील्ड एपीआई नेम कॉमा सेपरेटेड डालेंगे यहाँ पे। और उसके बाद फ्रॉम, फिर हमारे ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम कुछ भी हो सकता है। लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो सकता है अकाउंट, और या फिर हो सकता है कॉन्टैक्ट, या फिर हो सकता है पेमेंट, या फिर इनवॉइस, कुछ भी हो सकता है। तो वो एपीआई नेम हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद अब जैसे ये ऊपर हमने लिखा ना, तो यही सेम चीज यहाँ पे लिखा है, सेलेक्ट वन और मोर फील्ड्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेयर अगर फिल्टर कंडीशन लगानी है तो, और रिजल्ट्स और ऑर्डर्ड में भी ऑप्शनल, जैसे कि ऑर्डर में चाहिए हमें छोटे फूफा बड़े फूफा मझले फूफा ऐसे। तो वो सारी चीजें हैं। अब अगर हम वहां पे बात करें फिर से इसको अगर लिंक करें अपने रियल लाइफ एग्जांपल से, तो वहीं पे वो लिंकेज आएगा कि सेलेक्ट वन और मोर फूफा जी फ्रॉम पीपल, जो कि फंक्शन से जो कि लोग आए हुए हैं, वेयर रिलेशनशिप इक्वल टू फूफा जी। एंड अगर हमें स्पेसिफिक चाहिए तो उसमें और फिल्टर लगा देंगे। ठीक है, तो हम
ये हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे वेयर कंडीशन हो गया, ऑर्डर बाय हो गया। तो हम धीरे धीरे इन सारे क्लॉजेस को, जो है सारे कीवर्ड्स को देखेंगे। बट अभी जो हम स्पेसिफिक करेंगे, अभी हम चलेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सॉरी, अपने सेल्स फोर्स में। मैंने पहले से डेवलपर कंसोल ओपन कर रखा है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और लॉग इन करने के बाद सेल्स फोर्स में थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे कि हमारे पास अकाउंट्स हो गए, सॉरी अपॉर्चुनिटीज हो गई, या अकाउंट्स हो गया, या कॉन्टैक्ट्स हो गए, कैंपेन्स, ये रिपोर्ट्स और मे बी ग्रुप्स। अगर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो हमारे पास केस, पीपल, फोरकास्ट। तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, जैसे स्टूडेंट हो गया, पेमेंट हो गया, इनवॉइस हो गया, वो सारी चीजें। तो अब अगर मुझे, अभी तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी अगर आप जाते हो तो उसमें अपॉर्चुनिटीज में गए और आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप ऑल अपॉर्चुनिटीज में जाके और फिर यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो वो क्या करता है, आपको दे देता है। ये तो आप एज अ यूजर जो है इसको करते हो, बट जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो आपका जो कोड चलेगा वो, उसमें ये सब यूआई और ये इंटरफेस वगैरह का कुछ नहीं होता। जब आप एपेक्स क्लास की बात करते हो तो उसमें जो है आपको क्वेरी करनी पड़ती है, ऐसा केवल लिखना पड़ता है अगर कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए तो उसके लिए हम डेवलपर कंसोल पे जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। नहीं भैया। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद अब जो है क्या कहते हैं, जैसे हमने बोला कि हम क्या करेंगे, अब ये सॉरी, जब आप डेवलपर कंसोल पे जाओगे तो नीचे आपको टैब में एक दिखेगा क्वेरी एडिटर, ठीक है? तो उसमें जो है क्या कहते हैं, क्वेरी एडिटर में हम यहाँ पे अपनी सारी क्वेरीज लिखते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो इसमें एक प्लेस होल्डर भी है कि ए इंटर एसओक्यूएल और एसओएसएल क्वेरी, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम द टाइप वेयर, जो भी है, प्रेडिकेट्स एंड ऑल, जो भी इसमें दिया हुआ है ना। अब इसमें हमें क्या करना होगा, हमने बोला कि हमें क्या करना है, सेलेक्ट। सबसे पहला हमारा जो है क्या कहते हैं, सेलेक्ट से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मतलब फील्ड्स, कौन से फील्ड्स चाहिए। अब सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है हमें कौन से ऑब्जेक्ट में क्वेरी करना है। तो हम ना अकाउंट ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो सब, हर ऑब्जेक्ट में एक फील्ड होती है आईडी। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, स्टैंडर्ड या कस्टम ऑब्जेक्ट, उसमें एक आईडी फील्ड होती है। तो हमने कहते हैं सेलेक्ट आईडी, कॉमा, मुझे एक और फील्ड चाहिए, नेम। अब कहाँ, फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम क्या है, अकाउंट। और ये एक सिंपल सी छोटी सी क्वेरी है जो कि हमने किया। अगर अब मैं इसमें कुछ नहीं करता हूं और नीचे एक बटन दिख रहा होगा आपको, एग्जीक्यूट, दिख रहा है ना? हाँ। ठीक है, जी भैया। तो इसमें एग्जीक्यूट करोगे तो क्या करे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, ना मैंने फिल्टर लगाया, ना मैंने लिमिट लगाई, कुछ भी नहीं किया। तो जितने भी अकाउंट थे मेरे सेल्स फोर्स अकाउंट, सेल्स फोर्स इस वाले ऑर्ग में, टोटल 21। अगर यहाँ पे देखोगे क्वेरी रिजल्ट्स कहता है टोटल रोज 21। तो ये सारे के सारे अकाउंट दे देगा जिनकी आईडी मुझे देगा, जो कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ये आईडी सबकी डिफरेंट होगी, ठीक है? 18 डिजिट के साथ ये आईडी सबकी डिफरेंट होगी। और यहाँ पे वो नेम दे देगा, सारे अकाउंट्स के नेम। अब अगर मुझे कुछ और चाहिए, लेट्स से कि मुझे कोई और सारी फील्ड्स को चाहिए और मुझे पता नहीं है फील्ड्स कि क्या क्या फील्ड है अकाउंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है? तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें गियर आइकॉन पे जाओ और सेटअप पे जाओ, और सेटअप से ऑब्जेक्ट मैनेजर, क्योंकि एडमिन सबको आता है तो ऑब्जेक्ट मैनेजर का आइडिया पहले से होगा। और यहाँ पे क्विक सर्च बॉक्स में अपना ऑब्जेक्ट सर्च कर लो। हमारे केस में अकाउंट है तो हमने अकाउंट सर्च कर लिया। तो ये हमारा अकाउंट का एपीआई नेम जो फ्रॉम के बाद हमने लिखा है ना, तो वो बेसिकली एपीआई नेम है जो हमने लिखा है। अगर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है उसको, जो हम ये देखेंगे थोड़ी देर में, वो भी दिखेगा। उसके बाद फिर इसमें क्लिक करो लेबल पे, और लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारी चीजें दिखेंगी जिसमें हम फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे। अब ये बहुत सारी फील्ड है यहाँ पे देखो, लगभग आई थिंक 20 या 25 फील्ड्स हैं। अब मुझे, मैंने नेम क्वेरी कर ली, हमें अकाउंट नंबर भी चाहिए, तो हम इसको लेंगे। जो हम एपीआई नेम जब बात करते हैं तो फील्ड के केस में फील्ड नेम जो होता है वो एपीआई नेम होता है।
तो हम लेट्स से कि हमें अकाउंट नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर दे देते हैं, ठीक है। या फिर हमें साइट चाहिए, तो हम यहाँ पे साइट अकाउंट सोर्स, जो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड कॉमा लगा लगा के उनको लिखते जाओ। अब ये जो फील्ड है ये कस्टम फील्ड है, पता कैसे चला? क्योंकि इसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लिखा हुआ है। तो कोई भी फील्ड या कोई भी ऑब्जेक्ट कस्टम फील्ड या कस्टम ऑब्जेक्ट होगा अगर उसके एपीआई नेम में अंडरस्कोर सी लगा हुआ है तो। और मुझे मतलब ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कस्टम फील्ड्स और वो सब कैसे क्रिएट होते हैं या कस्टम ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं क्वेरी करूं, अब फिर से मैं अगर एग्जीक्यूट करूं चेंज करने के बाद, तो अब मुझे यहाँ पे वो सारी फील्ड्स में जिसमें वैल्यू होगी वो दिखाएगा, जिसमें वैल्यू नहीं होगी वो जो है क्या कहते हैं यहाँ पे नहीं दिखाएगा, मतलब ब्लैंक आएगा। जैसे साइट में किसी में वैल्यू नहीं है, अकाउंट सोर्स में नहीं है, एक्टिव में किसी किसी अकाउंट में है, इसी तरह कस्टमर प्रायोरिटी में भी ऐसे ही है, रेवेन्यू में भी किसी किसी अकाउंट में रेवेन्यू दिखा रखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ जी भैया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिल्टर की। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी क्वेरी देखी, अब हम बात करेंगे क्वेरी फिल्टर की, जहां पे हम वेयर लगाएंगे। ठीक है, उसमें कई तरह के होते हैं, सिंगल फिल्टर हो गया, मल्टीपल फिल्टर हो गया, लाइक हो गया, नॉट लाइक हो गया, या फिर एक हमने क्रिएटेड डेट का भी ले रखा है। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे सिंपल सारे अकाउंट्स आ रहे हैं। अब लेट्स से कि आपको पता है कि आपको उसी अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका नेम है गेन पॉइंट। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप, फ्रॉम के बाद आप उससे बोलोगे कि वेयर नेम इक्वल टू, सिंगल कोट्स में लिखोगे आप गेन पॉइंट। ठीक है, ऐसे। अब वही बात अगर इसको फिर से रियल लाइफ में कनेक्ट करो, तो आप मतलब फूफा जी को सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें ढूंढोगे कि वेयर नेम इक्वल टू जो भी आपका फूफा जी का नाम है, तो वही जो है क्या कहते हैं फूफा जी आपको मिलेंगे और आप अपने पिताजी या ताऊ जी के पास उनको लेके जाओगे। सिमिलरली यहाँ पे हमने कहा कि हम मुझे अकाउंट्स से अकाउंट के रिकॉर्ड की ये सारी फील्ड्स की वैल्यू दे दो जिसमें नेम इक्वल टू गेन पॉइंट हो। ठीक है, जिसका नेम गेन पॉइंट हो। अब मैं अगर फिर से एग्जीक्यूट करूं, तो इस बारी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रो ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अब मैंने फिल्टर कर दिया कि मुझे वही अकाउंट चाहिए जिसका नेम गेन पॉइंट है। अब अगर इस फिर से इसमें पीछे आओगे तो देखोगे कि टेस्ट अकाउंट मेरे पास दो हैं, टेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं और बोलूं कि मुझे वो अकाउंट चाहिए जिसका नेम है टेस्ट अकाउंट। ठीक, मैं थोड़ा सा इसको वैसे कर देता हूँ। ठीक है, अब बड़ा इसमें दिख रहा होगा ना ज्यादा सही से। हाँ, थोड़ा सा। तो इसको जब मैं कह दूं कि सिलेक्ट आईडी नेम इक्वल टू, थोड़ा सा सॉरी, अब ठीक है ना। जब मैं उसमें कह दूं नेम इक्वल टू टेस्ट अकाउंट, तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूं तो अब मुझे दो अकाउंट मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास अकाउंट टेबल में दो नेम से हैं। अब जैसे हो सकता है कि अ, मैं अब जैसे फूफा जी की बात करते हैं कि मतलब कोई मुझसे बोले कि फूफा जी को बुला के लेके आओ, तो मेरे अ, 4-5 फूफा जी हैं, तो मैं सबको बुला के लेके जाऊंगा कि ये लो, अब इसमें से ढूंढ लो कौन सा चाहिए आपको, कौन सा वाला चाहिए। तो वही यहाँ पे हुआ है कि जब मैंने बोला कि नेम इक्वल टू टेस्ट अकाउंट, तो इसने मुझे जो है क्या कहते हैं दो अकाउंट दे दिए, क्योंकि मेरे दो अकाउंट के नेम जो है क्या कहते हैं टेस्ट अकाउंट है। अब जब आप क्वेरी पे स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू डालते हो ना, जैसे यहाँ पे देखो ना सारा कुछ कैपिटल में है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्मॉल में दे रखा है। तो जब आप क्वेरी करते हो तो क्वेरी में जो आपकी स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग के अंदर मतलब सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी डालते हो तो वो केस इनसेंसिटिव होता है। मतलब कि आप छोटा बड़ा कुछ भी डालो उसको मैच करेगा, तो वो आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, इतना क्लियर? क्लियर भैया। ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं हमारा सिंपल सा क्या कहते हैं वो हो गया, सिंपल सा वेयर कंडीशन हो गया। ठीक है,
अब इसमें कंडीशन आती है कि लेट से मुझे, मेरे पास 3-4 अकाउंट के नेम है। लेट से मेरे पास टेस्ट अकाउंट लिस्ट है, टेस्ट गेन पॉइंट है, एज कम्युनिकेशंस है, डिक्सन पीएलसी है, ठीक है। तो उसमें जो है क्या कहते हैं, हमारे पास ये सारी चीजें। तो अब अगर हमें सारे के सारे चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कैसे, मतलब हम ये बोलें कि मेरे पास कोई भी एक अकाउंट है जिसका नाम, मुझे सारे अकाउंट की लिस्ट दे दो जिसका नाम या तो टेस्ट अकाउंट लिस्ट हो, या तो गेन पॉइंट हो, या एज कम्युनिकेशन हो, या फिर डिक्सन पीएलसी हो। इन चारों में से अगर कोई भी अकाउंट है तो मुझे वापस करके दे दो, रिटर्न करके दे दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमने कहा नेम इक्वल टू टेस्ट अकाउंट। अब इसकी टेस्ट अकाउंट लिस्ट है तो यहाँ पे दे देंगे टेस्ट अकाउंट लिस्ट। अब हम क्या, हमें गेन पॉइंट भी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, फिर हम लगाएंगे और, फिर हम बोलेंगे नेम इक्वल टू गेन पॉइंट, और नेम इक्वल टू एज कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड देन वहां पे और फिर से नेम इक्वल टू डिक्सन पीएलसी। क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि हम इनमें से कोई भी, इन चारों नेम में से कोई भी एक, कोई भी अगर है, अगर चारों है तो चारों रिटर्न कर दो, या कोई भी एक मिले तो वो लेके आओ। जैसे कि पिताजी बोले कि फूफा जी को लेके आओ, चारों मिले तो चारों लेके आओ, दो मिले तो दो लेके आओ, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अकाउंट चाहिए हमें, जो है क्या कहते हैं, उसमें से उसका नेम ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या जो है क्या कहते हैं ये हो सकता है, या ये हो सकता है। अब जैसे अपन लोग जब हाई स्कूल या इंटर में थे तो कुंजी मिलती थी पढ़ने के लिए, यूपी बोर्ड में कुंजी मिलती थी। मुझे आई थिंक सब लोग यूपी बोर्ड से ही है, अमन, हाँ है ना। तो उसमें कुंजी मिलती थी हर एक पेपर की, तो उसमें हम जाते थे कि कुंजी दे दो। तो हमारे यहाँ चलता था वो एक कुछ 10 करके था, हमारे साइड 10, वो टी कुछ तो था, उसमें 10 लिखा हुआ था लास्ट में। तो हम उसके पास मेनली पूछने जाते थे ये कि ये वाली दे दो, 10 वाली जो भी है, छोटी सी होती थी, 40-50 पेज की। तो पूरे वो, साल 40-50 पेजेस की होती थी वो। हाँ हाँ, तो अगर वो नहीं मिलती थी तो जो है क्या कहते हैं, फिर हम उससे बोलते थे अच्छा दूसरी दे दो। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे सारे के सारे अकाउंट्स चाहिए, कोई भी एक मिले, अगर सारे मिले तो सारे दे दो, नहीं मिले तो ठीक है। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमें 4 अकाउंट मिलेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लगा सकता हूँ, लेट्स से कि और नेम इक्वल टू अमित सिंह, ठीक है। जस्ट मतलब सिंपल सा अमित सिंह, या फिर मैं कहता हूँ अपनी कंपनी का नाम दे दूं पैंथर स्कूल्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये दे दूं और एग्जीक्यूट करूं तो भी मुझे 4 ही अकाउंट मिलेंगे, क्योंकि ये जो पैंथर स्कूल्स है उस नाम का कोई अकाउंट है ही नहीं। तो मुझे सिर्फ 4 ही देंगे, वो 4 ही अकाउंट मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ 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 जी। ये और वाला कंडीशन क्लियर हो गया ना? हाँ, मतलब उनमें से कोई कोई भी मिल जाए मुझे दे दो। हाँ, मतलब कोई भी मिल जाए या चारों मिल जाए। चारों मिल जाए, हाँ मतलब। और में ऐसा रहता है कि ट्रू फॉल्स का भी ट्रू होता है और फॉल्स ट्रू का भी ट्रू होता है। वैसा वाला हम्म, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स का जैसा आप बता रहे थे कल। ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मैं इस क्वेरी को फिर से वो कर दूं, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं, ठीक है, यहाँ पे ये कह दूं अभी मेरे पास नेम में अकाउंट लिस्ट है, एक ही अकाउंट है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं, मैं इनको बंद कर देता हूँ, ठीक है। हम्म अब मैं अगर बोलूं कि मुझे जो है क्या कहते हैं अकाउंट दो जिसका नाम गेन पॉइंट है, ठीक है, और जिसका अकाउंट नंबर ये हो, एक्टिव यस हो, और रेवेन्यू जो है क्या कहते हैं जो भी वैल्यू, या फिर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि नेम गेन पॉइंट हो, और नेम तो गेन पॉइंट हो ही, उसका अकाउंट नंबर जो है क्या कहते हैं ये हो, और उस वो एक्टिव अकाउंट हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एंड, ठीक है, अकाउंट नंबर इक्वल टू सिंगल कोट्स, क्योंकि अकाउंट नंबर भी एक स्ट्रिंग फील्ड है, ठीक है, सिंगल कोट्स में अकाउंट नंबर एंड एक्टिव। एक्टिव एक पिकलिस्ट फील्ड है जो कि स्ट्रिंग होती है, तो हम उसको बोलेंगे यस। अब हम क्या कह रहे हैं, जब ये तीनों कंडीशन ट्रू हो, मतलब कि मेरा अकाउंट गेन पॉइंट है, उसका अकाउंट नंबर
ये है और वो एक्टिव है, तभी मुझे रिटर्न करो, नहीं तो कोई भी रिकॉर्ड मुझे रिटर्न मत करो। अब जितने भी रिकॉर्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड इस क्वेरी में रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो मुझे एक रिकॉर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब वो अकाउंट ये सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ये भी क्लियर है? हाँ जी। हाँ ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कोई रैंडम वैल्यू डाल दूं और फिर से एग्जीक्यूट करूं तो मुझे 0 रिकॉर्ड मिलेंगे, क्योंकि इस कंडीशन से कोई भी रिकॉर्ड है ही नहीं मेरे पास। ठीक है। ओके। ओके हम्म। ओके। अब हम इसमें आते हैं, इस वाली क्वेरी पे फिर से आते हैं वापस, जो हमने जहाँ पे और लगाए थे। अगर आपके पास कई सारे, जैसे आपके पास नेम में ही फिल्टर लगाना था, नेम ये हो या नेम ये हो या नेम ये हो या नेम ये हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ऐसे मल्टीपल ऐसे लगाने की जगह आप क्या कहोगे? उससे बोलोगे कि नेम इन, ठीक है, और फिर ओपनिंग को क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड अपने नेम दे दोगे सिंगल कोट्स के अंदर। तो इसमें क्या कहोगे? अब आपका नेम अकाउंट हो, टेस्ट अकाउंट लिस्ट हो, या फिर गेन पॉइंट हो, या फिर एज कम्युनिकेशन हो, या फिर जो है क्या कहते हैं डिक्सन पीएलसी हो। ठीक है, और ये आगे का हटा दोगे। इससे क्या होगा कि आपको बार बार और कंडीशन लगानी नहीं, आप इसमें सीधा इससे बोल रहे हो कि वेयर नेम इन, मतलब इनमें नेम, अगर इनमें से कोई भी अकाउंट मैच करता है तो मुझे रिटर्न करके दे दो। अगर मैं फिर से इसको कैरी करूं तो मुझे वही 4 रिकॉर्ड मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो, जब हमारे पास मल्टीपल, एक ही फील्ड में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज को टेस्ट करना है तो हम ऐसे टेस्ट करेंगे वेयर नेम इन, और जो भी ये है वो क्या करके। ठीक है। हाँ, मतलब ये काइंड ऑफ और ऑपरेटर जैसा काम करता है बट सिर्फ एक फील्ड के लिए। हाँ हाँ, अगर आपके पास कई सारे फील्ड्स हैं तो वहां पे भी लगा सकते हो, उसमें और लगा सकते हो, उसमें बोलो कि और एक्टिव इन, अब इसमें बोल दो यस। यस और नो, तो उसमें जो है क्या कहते हैं वो अब 2 फील्ड्स पे चलेगा। तो मतलब एक फील्ड में जब आपके पास मल्टीपल वैल्यू हो तो इन ऑपरेटर ज्यादा अच्छे से काम करता है, मतलब ज्यादा सही रहता है, क्योंकि इसमें ना आपको छोटी क्या कहते हैं क्वेरी की लिमिट भी कम होती है, क्योंकि इसकी भी लिमिट होती है आपकी क्वेरी में कि कितने कैरेक्टर ही हो सकते हैं करके। ठीक है, तो अब अगर देखोगे तो हमने, क्योंकि यहाँ पे और कंडीशन लगाया, दोनों हमने के कहा बीच। नेम या तो इनमें हो या तो उनका जो है एक्टिव जो है यस और नो हो, तो हमें 11 रिकॉर्ड मिल गए। तो या तो उसमें नेम वाला मिलेगा या एक्टिव यस और नो वाला मिलेगा। ठीक है। ठीक है और अगर भैया। मुझे ऐसा चाहिए कि नेम इसमें से ही हो और एक्टिव स्टेटस भी उसमें कंडीशन सेटिस्फाई, जैसे टेस्ट अकाउंट लिस्ट है तो उसका एक्टिव स्टेटस यस और नो में आना चाहिए, तो मैं एंड लगाऊंगा, राइट? और की हाँ, जगह। तो यहाँ जब दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए तब आप एंड लगाओगे। जब आपको लगता है कि ये हो या फिर ये हो, तो जो है क्या कहते हैं, आप जो है क्या कहते हैं और लगाओगे। ओके। ठीक है, हाँ। अब जो है क्या कहते हैं हम बात करते हैं, अब ये फिल्टर फिर से हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेट्स से कि मुझे वो सारे अकाउंट चाहिए जिसमें नेम हो, नेम में टेस्ट हो, मतलब नेम में टेस्ट हो। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, वो स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, और जो है क्या कहते हैं बीच में हो, कहीं पे भी। मुझे सिर्फ वो अकाउंट चाहिए जिसके नेम में टेस्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे ठीक है, ये सारी फील्ड्स जो मुझे क्वेरी करनी थी वो वेयर, हमने कहा कि नेम, क्योंकि मुझे नेम में टेस्ट करना है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे लाइक। ठीक है, अब देन सिंगल कोट्स फिर से। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें वो अकाउंट चाहिए जिसके नेम में टेस्ट कहीं पे भी हो, तो हम यूज करेंगे परसेंटेज परसेंटेज, और इन दोनों के बीच में हम लिख देंगे जो भी हमें सर्च करना है टेस्ट, और फिर एग्जीक्यूट कर देंगे। तो मुझे वो सारे अकाउंट मिल गए जिनके नेम में टेस्ट था। ये देखो, कहीं पे भी हो।
ठीक है, मिल रहा है टेस्ट। कितने भी अकाउंट हैं जिनमें टेस्ट है वो है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे टेस्ट की जगह ऑयल लिख दूं तो मुझे वो अकाउंट मिल जाएंगे जिनके नेम में ऑयल होगा। तो अगर ये देखो ना, तो स्टार्टिंग में मतलब इसमें है क्या कहते हैं, ऑयल, बीच में है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो ये जो है क्या करता है, ये सर्च करता है कि आपको, अगर आपको नहीं पता कि आपके अकाउंट का पूरा नेम क्या है। अब जैसे यहाँ पे है, लेट्स से कि मैं अगर इसमें EDGE सर्च कर दूं और इंटर कर दूं, तो ये क्या करता है, जहां पे भी EDGE होगा वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे दे देगा। अब वो चाहे, अब वहां पे हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, बट यहाँ पे वो सारे ऑब्जेक्ट्स चेक करता है, काउंट, अपॉर्चुनिटी, कॉन्ट्रैक्ट। तो वही चीज है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमें वो सारे काउंट दे दो जिसमें कहीं भी ऑयल है, तो वो हमको दे देगा। ये भी क्लियर है? हाँ, तो ये आगे पीछे ये परसेंटेज का जो ये लगाया है, इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? परसेंटेज ये बताता है, अगर आगे पीछे दोनों जगह परसेंटेज है तो वो क्या करेगा, इस ऑयल को चेक करेगा कि कहीं पे भी हो वो ऑयल, कहीं पे, मतलब चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे एंडिंग में हो। ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन अगर जो है क्या कहते हैं, मैं ये परसेंटेज, स्टार्टिंग वाला परसेंटेज हटा दूं, तो अब ये बोलेगा कि कोई भी अकाउंट जो ऑयल से स्टार्ट होता है उसके बाद कुछ भी हो, तो वो सारे अकाउंट दे देगा। अब अगर एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे मुझे 0 रो मिलेगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जिसका नेम ऑयल से स्टार्ट होता है। ओके। ठीक है। अब अगर मैं लास्ट वाला हटा दूं और स्टार्टिंग में डाल दूं, और फिर मैं ये बोल, अब इस केस में क्या होगा कि मैं कह रहा हूं कि मुझे वो सारे अकाउंट दे दो जो कि ऑयल से एंड हो रहे हैं, जिनका नेम ऑयल पे एंड हो रहा है। तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं है जो कि ऑयल से एंड हो रहा है। अब अब क्यों, मैं वैसे दिखाता हूँ, जैसे इसमें है INT। ठीक है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे INT डालता हूँ। ठीक। अब अगर मैं इसमें INT एग्जीक्यूट करूं, मुझे गेन पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि इसका नेम INT से एंड हो रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको हटा के और मैं यहाँ पे डालूं, लेट्स से TE और परसेंटेज कर दूं, ठीक है, और एग्जीक्यूट कर दूं, तो जितने भी अकाउंट TE से स्टार्ट होंगे उसके पहले वो चेक नहीं करेगा, वो चेक करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम TE, उसके बाद कुछ भी है वो सारे अकाउंट मुझे दे दो। तो ये सिग्निफिकेंस होता है इन परसेंटेज का। इनके 3 तरह के होते हैं परसेंटेज। ठीक है। हम इसकी बात कर रहे थे। अगर हम जो है क्या कहते हैं, परसेंटेज परसेंटेज करें, इसका मतलब कि जो है क्या कहते हैं, कीवर्ड इज फाउंड एनीवेयर इन द नेम। ठीक है, ये होता है। अगर हम जो है क्या कहते हैं, परसेंटेज और जो है क्या कहते हैं कुछ भी ABC की बात करते हैं, तो उसमें बोलेगा कि जो है क्या कहते हैं, एस्केपिंग द फर्स्ट। द स्टार्टिंग पॉइंट इज एनीथिंग, द स्टार्टिंग कैरेक्टर कुड बी एनीथिंग, बट एंडिंग विल ऑलवेज बी ABC। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं ABC करूं एंड देन परसेंटेज करूं, तो अब यहाँ पे जो है क्या होगा, स्टार्टिंग विल ऑलवेज बी ABC एंड एंडिंग जो है क्या कहते हैं, ओके, एंडिंग विल बी एनीथिंग। ठीक है। ऐसे मतलब इस केस में कहीं पे भी हो सकता है ABC, इस केस में स्टार्टिंग एंडिंग में होगा और इस केस में स्टार्टिंग में होगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, हमारे लाइक कीवर्ड का सिग्निफिकेंस आता है इसमें। तो हमारे पास ये तीनों यूज केस आ सकते हैं रियल टाइम में, जब हम ये बोलें कि हमें वो सारे अकाउंट दे दो जिनमें ये कैरेक्टर मैच करता है नेम में, या फिर वो सारे अकाउंट दे दो जिसका नेम इनसे एंड होता है या जिसका नेम इनसे स्टार्ट होता है। ठीक है, ये क्लियर है? यस। हम्म। अब इसमें हम उल्टा बात करते हैं। यहाँ पे अभी हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि मुझे वो सारे अकाउंट दे दो जिनमें नेम में टेस्ट कहीं ना कहीं है। 6 अकाउंट है मेरे पास। ठीक है। अब अगर आपको उल्टा चाहिए,
आप ये बोलो कि मुझे वो सारे अकाउंट चाहिए जिसके नेम में टेस्ट ना हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे वेयर नॉट, मतलब इस पूरे को जो है क्या कहते हैं उल्टा कर दोगे। मतलब वो यहाँ पे चेक करेगा नेम लाइक इक्वल टू टेस्ट और फिर उसको उल्टा कर देगा, तो बोलेगा वेयर नॉट नेम लाइक टेस्ट। अब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको वो सारे काउंट आएंगे जिसमें नेम में टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज है कि मतलब जो है क्या कहते हैं आपको नेम में टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो ये नॉट का ये होता है, बस नॉट वाला जो है वो बहुत ही हमें ध्यान से जो है क्या कहते हैं यूज करना होता है और बहुत ही कम यूज होता है। बट जब भी यूज करोगे तो आप फील्ड के पहले ही नॉट लगाओगे। मतलब आप बोलोगे पहले तो आप ये लाइक वाला फिल्टर लगा लो पूरी तरह से, ठीक है, एंड देन फिर उसको नॉट कर दो। मतलब आपको चाहिए कि मुझे वो सारे अकाउंट दे दो जिसके जिसके अकाउंट में टेस्ट ना हो, तो पहले वो सारे अकाउंट ले लो जिसके अकाउंट में टेस्ट है और फिर फिल्टर कंडीशन में नॉट लगा दो, मतलब उसका उस पैरामीटर के पहले, उस कंडीशन के पहले। ओके। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे, ये हमारा फिल्टर वाला जो है क्या कहते हैं हमने सारा कुछ कवर कर लिया, एक्सपेक्ट लाइक दिस एक्सेप्ट ये क्रिएटेड डेट वाला हमारे पास क्रिएटेड डेट का। तो क्रिएटेड डेट जब आप यहाँ पे फिल्टर लगाओगे तो यहाँ पे एक फील्ड होती है हमारे पास क्रिएटेड डेट, जो कि स्टोर करती है कि किस डेट को जो है क्या कहते हैं कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है along with the date and time, मतलब डेट और टाइम के साथ। इसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है डेट टाइम। ठीक है, तो अगर इसको जो है क्या कहते हैं हमें क्वेरी में फिल्टर लगाना है तो हम ऐसे कुछ लगाएंगे। लेट्स से कि हम कह रहे हैं कि वो सारे अकाउंट दे दो जिनका क्रिएटेड डेट जो है क्या कहते हैं 12 अगस्त सितंबर अक्टूबर सितंबर से ज्यादा है, 12 सितंबर से क्रिएटेड डेट ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसमें दो पार्ट है, एक तो डेट वाला पार्ट और दूसरा टाइम वाला पार्ट। ठीक है, तो जब भी आप क्रिएटेड डेट पे फिल्टर मारोगे तो आपका ईयर पहले आएगा, फिर हाइफन, फिर मंथ आएगा, फिर सॉरी ईयर आएगा। अब ये मंथ डेट में कंफ्यूजन हो गया, हाँ ये मंथ होता है, ये डेट होती है। ठीक है, ईयर मंथ डेट, उसके बाद कैपिटल टी लिखोगे जो कि डिनोट करता है कि अब मुझे टाइम स्टैम्प चाहिए। तो अगर आपको कोई टाइम स्टैम्प नहीं पता तो आप 00 लिख दोगे तीनों जगह पे, 00 कोलन 00 कोलन 00। ये आपका होता है आवर, ये होता है सॉरी हाँ ये होता है आवर, ये होता है मिनट, ये होता है सेकेंड, और फिर लगाओगे डॉट 00G, ऐसे करोगे एंड देन एग्जीक्यूट, तो आपको वो सारे अकाउंट मिल जाएंगे जो उसके बाद क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको लेट्स से कि 23 कर देता हूँ, मतलब मैंने बोल दिया कि 12 सितंबर 2023, तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड है ही नहीं, अभी हम सितंबर में पहुंचे ही नहीं। ठीक है, तो डेट जो है क्या कहते हैं डेट टाइम फिल्टर ऐसे लगता है। जब आप डेट की बात करोगे तो ये टाइम वाला पार्ट हटा दोगे बस। जब आप यहाँ पे क्वेरी करोगे सेल्सफोर्स में, इसके अंदर क्वेरी एडिटर से, जब आप एपेक्स में करोगे तो वो चीजें अलग हो जाएंगी, वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, ये डेट वाला पार्ट भी क्लियर है, डेट टाइम वाला? यस। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज पे आता है। भैया अगर उससे पहले की चीजें होंगी तो लेस देन का साइन लगा देंगे। हाँ, उससे पहले की चाहिए तो लेस देन का लगा दो। ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर बाय। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि क्रिएटेड डेट का कॉलम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 22 तारीख को क्रिएट हुआ, या 15 को क्रिएट हुआ, और फिर ये कुछ 22 को क्रिएट हुए, है ना। तो हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा रिकॉर्ड हमें एक ऑर्डर में चाहिए। वो या तो डिसेंडिंग में होता सकता है या असेंडिंग में हो सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए कि हमें अकाउंट जिससे कि ऑर्डर्स में मिले कि कब कौन सा, लेट्स से कि अगर हमें ऊपर से नीचे जाना है तो जो है क्या कहते हैं हम उसके लिए डिसेंडिंग लगा देंगे, डिक्रीजिंग सॉरी असेंडिंग लगा देंगे, और उस नीचे से ऊपर आना है तो वो जो भी है। तो उसमें क्या होता है, हम क्या कहते हैं जैसे कि हमें इस
इस पर्टिकुलर फील्ड से सॉर्ट करना है, तो अभी तो हम यहाँ पे भी सॉर्ट कर सकते हैं ना, हम इस पे क्लिक करें और वो फील्ड सॉर्ट कर देता है हमको। अब जैसे कि ये हमें 22 फिर 21 फिर 15 ऐसे करके मिल गए सारे। अब अगर इसको फिर से करोगे तो 15 वाले ऐसे मिल गए, 15 फिर 21 फिर 22, है ना। तो अगर हमें अब यहाँ पे तो हम ऐसे मैन्युअली सॉर्ट कर दे रहे हैं, बट जब हम रियल उसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, रियल डेवलपर या एपेक्स में लिखेंगे, तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा मैन्युअली सॉर्ट करने का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि फ्रॉम अकाउंट और उसमें बोलेंगे ऑर्डर बाई, एक कीवर्ड होता है ऑर्डर बाई, फिर आपको अपनी फील्ड का नेम देना है, और फिर दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप असेंडिंग करो या तो आप डिसेंडिंग करो। ठीक है, तो लेट्स से कि हम डिसेंडिंग करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमें जो है क्या कहते हैं, डिसेंडिंग दे देगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे की वैल्यू। अब अगर आप देखोगे तो ये 22 फिर उसके बाद 21 फिर उसके बाद 15 ऐसे आ रहा है। और अगर आप इसको असेंडिंग करोगे और एग्जीक्यूट करोगे तो अब ये क्या करे, एक मिनट, असेंडिंग में भी वही दे रहा है, नहीं सॉरी, हाँ असेंडिंग में 15 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर चढ़ रहा है ना। तो पहले सबसे छोटा आया, उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा आया। तो अब इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका यूज होगा कभी कभी कि आपको क्या होगा कि आपको एक रिक्वायरमेंट दे दी जाएगी, उसमें बोलेंगे कि हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जो सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ है, मतलब जिसकी डिसेंडिंग डेट, सॉरी क्रिएटेड डेट बहुत ही लेटेस्ट है। ठीक है, तो उस केस में जो है क्या कहते हैं, आप ये ऑर्डर बाई का यूज करोगे। अब ऑर्डर बाई सिर्फ क्रिएटेड डेट में भी नहीं हो सकता, रेवेन्यू में भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसमें एनुअल रेवेन्यू में लगा दो ऑर्डर बाय, लेट्स से कि आपको सबसे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, पहले आपको सबसे बड़े वाले चाहिए फिर छोटे 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 ऐसे, तो इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देखो सबसे पहले नल आया, इसका भी एक थोड़ा, वो सबसे पहले सारे रेवेन्यू दे दिए जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, एंड देन फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसने बड़ा बड़ा सबसे बड़ा दिया, छोटा दिया, ऐसे 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 करके दिया, है ना। तो इसमें आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप कंडीशन लगा दो, इसमें बोलो कि फ्रॉम अकाउंट where account revenue, sorry annual revenue is not equal to null, मतलब एनुअल रेवेन्यू में वैल्यू हो तो ही वो अकाउंट हमको दे दो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया 56, ये पता नहीं कितना जो भी है, बट ये सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर है, तो आपको उस नंबर पे आ गया। लेकिन अगर आपको सारे अकाउंट्स चाहिए, वो वाले भी अकाउंट चाहिए जिनका एनुअल रेवेन्यू में वैल्यू नहीं है, बट वो रिकॉर्ड्स आपको जिनमें वैल्यू नहीं है वो रिकॉर्ड लास्ट में चाहिए, तो यहाँ पे आप कह दोगे नल्स लास्ट। तो क्या करेगा, जितने जो, सॉरी ऑर्डर वेयर, सॉरी वेयर हटाना पड़ेगा, सॉरी हाँ वेयर हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लास्ट, लास्ट में नल्स लास्ट। तो अब ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, जिस भी कीवर्ड से हमने उसको ऑर्डर बाय किया होगा, जिस भी फील्ड से ऑर्डर बाय किया होगा, उसमें हम नल्स लास्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, उन सारी वैल्यूज को लास्ट में कर देगा जिनमें नल वैल्यू है। तो इनमें कोई वैल्यू नहीं है तो इनको सबसे लास्ट में कर दिया, और जिनमें वैल्यू थी उनको स्टार्टिंग में कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ जी भैया। अमन कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं। ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑर्डर बाय वाला था। अब ऑर्डर बाय में डिसेंडिंग असेंडिंग का तो समझ में आ गया। ठीक है, अब ऑर्डर बाय इसमें नेम ये हो सकता है डीएससी, या फिर हो सकता है जो है क्या कहते हैं एएससी, जो कि है असेंडिंग। ठीक है, अब हम लिमिट कीवर्ड पे आते हैं। अब जैसे कि हमें जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे चाहिए था कि हमें सिर्फ 5 ही रिकॉर्ड चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट 5। तो क्या करेगा ये, सिर्फ अब यहाँ पे अभी 21 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो ये लिमिट कर देगा सिर्फ 5 रिकॉर्ड पे। अब ये 5 रिकॉर्ड हमको दे देगा। अब अगर मुझे सिर्फ एक चाहिए तो मैं लिमिट 1 कर दूंगा। तो अब मुझे सबसे महंगा जो, मतलब जिसकी रेवेन्यू सबसे ज्यादा है वो मुझे मिल गया।
सिमिलरली अगर मुझे रेवेन्यू जिसकी सबसे कम है वो चाहिए तो मैं यहाँ पे ASC कर दूंगा और नल्स लास्ट कर दूंगा और मुझे उसकी रेवेन्यू कम वाले की मिल जाएगी। बेसिकली लिमिट क्या करता है, आपको आप जितने भी रिकॉर्ड बताओगे उसको, लेट्स से कि 200, अगर 200 कह दिया तो आपको सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे क्योंकि सिर्फ 21 रिकॉर्ड ही हैं, ठीक है। या अगर इसको बोल दिया 20 तो ये क्या करेगा, आपको 20 रिकॉर्ड देके दे देगा। तो बेसिकली लिमिट बताता है कि आपको अपनी क्वेरी से टोटल कितने रिकॉर्ड चाहिए इन रिटर्न, कि मतलब आप जो है क्या कहते हैं, आप अपने आपके पास 2-3 फूफा जी हैं तो आपने आपके पिताजी ने बोल दिया कि कोई भी एक फूफा जी मिल जाए तो उनको लेके आ जाओ, या बड़े वाले फूफा जी को लेके आ जाओ, छोटे वाले को लेके आ जाओ। तो वो एक लिमिट लगा दी उन्होंने कि मुझे फूफा जी चाहिए बड़े वाले, मतलब एक, क्योंकि सबसे बड़े फूफा जी एक ही होंगे, उससे उनसे बड़ा कोई नहीं होगा। या फिर मुझे छोटे वाला फूफा जी चाहिए, मतलब उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि मुझे एक ही फूफा जी चाहिए जो छोटे वाले हैं। तो वहां पे हमने ऑर्डर बाय भी कर दिया और लिमिट भी लगा दी कि जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे वही चीज हमने किया है कि मुझे वो सारे अकाउंट्स दे दो और रेवेन्यूज को ऑर्डर बाय कर दो, और जो है क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो है क्या कहते हैं उनकी जिसमें नल्स, जिनमें भी नल वैल्यू हो उनको लास्ट में रख दो, और मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 रिकॉर्ड दे दो, बस खत्म। या मैं भी टॉप 10 रिकॉर्ड दे दो। अब जैसे मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो है क्या कहते हैं अकाउंट के टॉप 10 रिकॉर्ड्स चाहिए बेस्ड ऑन रेवेन्यू, रेवेन्यू के हिसाब से मुझे अकाउंट के टॉप 10 रिकॉर्ड्स चाहिए जिनमें जो है क्या कहते हैं बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट होती है। तो आप जो एक सिंपल सा जाओगे क्वेरी करके जिसमें एनुअल रेवेन्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दोगे जिससे कि आपको टॉप 10 अकाउंट्स मिल जाए गिविंग द रेवेन्यू बढ़िया एकदम। अगर आप मैं कह दूं टॉप 5 तो आप ये हटा के 5 हटा के ऐसे टॉप 5 दे दोगे जो कि आपको अच्छी खासी कमाई दे रहे हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। और ये लिमिट जो है क्या कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जब भी सेल्स फोर्स को कोड के थ्रू करें, अपने एपेक्स क्लासेस के थ्रू करें या ट्रिगर्स के थ्रू करें, तो उसमें हम लिमिट जरूर लगाएं, लिमिट जरूर इम्पोज करें। ये चीज उसमें आती है। और कोई मतलब इसमें कोई डाउट लिमिट वाले में कि क्या डाउट क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? नहीं। ठीक है वैभव, आपको कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक है, तो हम ये काउंट पे आते हैं। ठीक है, ये काउंट का भी जो है क्या कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी तक हमने ये देखा कि हमें सिंपल सी क्वेरी चाहिए थी, फिर हमने देखा कि हमें जो है क्या कहते हैं कुछ फिल्टर करके लग चाहिए था, फिर हमने कहा कि हमें ऑर्डर बाई पे कर दो, फिर हमने बोला कि नहीं एक काम करो मुझे कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स दे दो करके, है ना। अब अगर आपसे कोई आए और आपसे बोले, लेट्स से कि आप काम कर रहे हो और आपका मैनेजर आए और बोले कि जो है क्या कहते हैं अमन क्या आप मुझे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे कितने रिकॉर्ड्स हैं बता सकते हो क्या, टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं बता सकते हो क्या? तो अगर आप यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे भी जाओ और इसमें ऑल कॉन्टेक्ट्स करो, अकाउंट्स करो, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अगर 50 से ज्यादा रिकॉर्ड है यहाँ पे अभी सिर्फ ये तो इसने दिखा दिया 21 आइटम्स, बट जब 50 से ज्यादा रिकॉर्ड होंगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा 50+ आइटम्स। ठीक है, उस केस में जो है क्या कहते हैं आपको स्क्रॉल करते रहना चाहिए। अब अगर वो लाखों हो गए तो आप इसको बैठ के स्क्रॉल करते रहोगे तब जाके वो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ 50 आइटम दिखाता है और जब आप सबसे नीचे आ जाते हो तो फिर से वो 50 आइटम और लोड करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आप एक सिंपल सा क्वेरी करोगे, उसमें बोलोगे सेलेक्ट और उसमें काउंट एंड किस ऑब्जेक्ट में चाहिए फ्रॉम अकाउंट, और एग्जीक्यूट कर दोगे, खत्म। तो ये कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ ये दे देगा क्वेरी रिजल्ट्स रोज 21। तो ये जो है क्या कहते हैं आपको उस अकाउंट में कितने रिकॉर्ड्स हैं वो रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, अब जैसे कि उसने कहा ठीक है आप मेरे पास अकाउंट में 21 रिकॉर्ड हैं, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कौन से अकाउंट में एनुअल रेवेन्यू ब्लैंक है, जिनमें रेवेन्यू नहीं है? कितने ऐसे अकाउंट है, नंबर्स बता दो बस कि कितने ऐसे अकाउंट है जिनमें रेवेन्यू नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे अकाउंट में उस फील्ड का नाम दे दोगे एनुअल रेवेन्यू और एग्जीक्यूट करोगे।
तो आपको 8 रिकॉर्ड मिलेंगे। टोटल रो आएगा 1, बट यहाँ पे रिकॉर्ड आएंगे 8। नीचे दिखा दिया ना काउंट एनुअल रेवेन्यू। तो हमारे पास 8 ऐसे रिकॉर्ड हैं सॉरी, हमारे पास 8 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनमें एनुअल रेवेन्यू है, बाकियों में नहीं है। तो अब डिफरेंस क्या है इन दोनों दोनों में? कोई मुझे बता सकता है कि क्या डिफरेंस है? अभी बिल्कुल मैंने अभी करके दिखाया। एक एक डाउट है यहाँ पे, उसने कैसे उसे पता चला कि इसमें 8 में है? मैंने तो ऐसा कंडीशन ही नहीं डाला ना, वेयर एनुअल रेवेन्यू इज ब्लैंक। तो वही तो मेरा क्वेश्चन है कि काउंट और काउंट आईडी में डिफरेंस क्या है? अच्छा, वो मालूम है, हम जब एक रोल अप समरी या कुछ फील्ड क्रिएट करते हैं या फॉर्मूला फिट करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि सेलेक्ट ट्रीट 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 एम्प्टी फील्ड एज ब्लैंक और नल, ऐसा कुछ आता है। तो शायद उससे ब्लैंक को वो काउंट नहीं करता होगा। किससे ब्लैंक नहीं काउंट करता? जिससे जब हम कोई फॉर्मूला फील्ड क्रिएट करते हैं या कोई फील्ड क्रिएट करते हैं और फॉर्मूला ऐड करते हैं तो उसमें उसमें एक ऑप्शन आता है ना, ट्रीट ब्लैंक एज नल। नहीं, बट मैं वहां फार्मूला फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अभी मैंने एग्जैक्टली करके दिखाया कि इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। काउंट में तो भैया वो उस ऑब्जेक्ट के पूरे उठा के दे देगा, और पर्टिकुलर जो आईडी होगी उसमें वो बता देगा कि उसमें कितने फील्ड है। मैं एक काम और करके देखता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे काउंट एनुअल रेवेन्यू यहाँ पे दे दिया, ठीक है। मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है। जब आप ऐसे काउंट बोलते हो ना, तो वो क्या करता है, वो सारे रिकॉर्ड्स काउंट करके दे देता है कितने भी हों, ठीक है, जैसे वैभव ने कहा। लेकिन हम जब काउंट के अंदर कोई फील्ड दे देते हैं ना, जैसे काउंट आईडी हो गई, आईडी तो ऐसे किसी भी रिकॉर्ड की ब्लैंक नहीं होती। मैंने अगर काउंट के अंदर दे दिया एनुअल रेवेन्यू, तो ये क्या करेगा, ये उन्हीं रिकॉर्ड्स को कंसीडर करेगा जिन रिकॉर्ड्स की इस फील्ड में वैल्यू होगी। तो इसीलिए हम हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज करते हैं, काउंट एनुअल रेवेन्यू। अगर हमें सारे रिकॉर्ड भी चाहिए तो हम जो है क्या कहते हैं, काउंट ऐसा यूज ना करके उसके अंदर आईडी डालते हैं, क्योंकि आईडी हर रिकॉर्ड्स में होती है और हर एक रिकॉर्ड की हर एक रिकॉर्ड की यूनिक आईडी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे डालेंगे काउंट आईडी, और ये हमको देगा जो है क्या कहते हैं 21 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है काउंट और काउंट के अंदर फील्ड देने से, ठीक है। एक और डिफरेंस होता है जो कि हम जो है क्या कहते हैं ग्रुप बाई जो है क्या कहते हैं ग्रुप बाई के टाइम पे देखेंगे। अभी इसमें कोई किसी को डाउट है तो वो बता दो। नहीं भैया। अमन, कोई डाउट? हेलो, ठीक है। आई थिंक डोंट नो, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तो हम जो है क्या कहते हैं यहाँ पे आते हैं कि ये हो गया। अब हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं जो है क्या कहते हैं ग्रुप बाई में, ठीक है। अब इसका ग्रुप बाई का थोड़ा सा बहुत ही मतलब ट्रिकी कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत ही उस सलीके से इसको समझना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि ग्रुप बाई में आपको चीजें होती हैं। अब जैसे कि हम अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अकाउंट खोलते हैं, अब अकाउंट का क्या है कि यहाँ पे एक मैं काम करता हूँ, इसमें ना एक और फील्ड ऐड कर लेता हूँ और उसका नाम देता हूँ लेट्स से अकाउंट सोर्स, और एक करता हूँ अकाउंट इंडस्ट्री, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे अकाउंट इंडस्ट्री है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें भी एक काम करता हूँ ना, कुछ में डुप्लीकेट कर देता हूँ अप्रैल, और यहाँ पे डाल दिया मैंने बैंकिंग, ठीक है। इस पे डाल दिया मे बी केमिकल्स, इस पे डाल दिया कई सारी इंडस्ट्री है ना, कंसल्टिंग, तो मैंने सेव कर दिया। तब अगर यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास अकाउंट्स हैं जो जिसमें मतलब अकाउंट की इंडस्ट्री है, अप्रैल हो गई, कंसल्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, बायोटेक्नोलॉजी या फिर हॉस्पिटैलिटी,
तो ये सारी इंडस्ट्री हैं, और इस इंडस्ट्री बेसिकली क्या है कि जैसे कि कोई भी कंपनी है, जैसे हमारी कंपनी है पैंथर स्कूल्स, तो वो जो है क्या कहते हैं आईटी सेक्टर में काम करती है। ठीक है, तो उसका काम, उसको अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उसका जो है क्या कहते हैं इसमें कुछ होगा, आईटी करके होगा कुछ, अगर आईटी नहीं होगा तो उसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, तो वो उस पे काम करती है। तो जब जब भी हम, जैसे इंजीनियरिंग हो गया तो हम इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो भी अकाउंट है, क्योंकि अकाउंट क्या है, कुछ नहीं है, रियल टाइम में ये, रियल लाइफ में ये कंपनीज है बेसिकली। ठीक है, हर एक कंपनी का एक अकाउंट होता है सेल्स फोर्स में। मतलब जब हम बनाते हैं अकाउंट तो मेनली कंपनी से रिलेटेड ही बनाते हैं। तो हमने कह दिया कि ये जैसे ये अकाउंट है बर्लिंगटन टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, इसकी इंडस्ट्री है अप्रैल, या फिर हम इसकी बात करें एज कम्युनिकेशन की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से डील करता है। मे भी हो सकता है इसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हों। और एज लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट्स, ये ट्रांसपोर्टेशन पे काम करते हैं। मे बी कोई भी सामान हो सकता है विद इन कंट्री करते हो, या हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे करते हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये बायोटेक्नोलॉजी मतलब कुछ मेडिसिन वगैरह या इंसुलिन वगैरह बनाते होंगे, मे बी वैक्सीन वगैरह बनाते होंगे। ठीक है, तो अब अगर आपके पास कोई एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री के कितने रिकॉर्ड है मेरे पास, जैसे कि अप्रैल के यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड है, कंसल्टिंग के हमारे पास 2 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आया जिसमें मुझसे कोई ये बोले कि क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री के कितने रिकॉर्ड है, मतलब अप्रैल इंडस्ट्री के कितने रिकॉर्ड हैं, कंसल्टिंग के कितने रिकॉर्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने रिकॉर्ड हैं। अब यहाँ पे आप यूआई पे देख के आप बैठ के काउंट करते फिरोगे कि कितने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे तो 21 ही हैं, तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। लेकिन जब आप जो है क्या कहते हैं उसकी रियल लाइफ की बात करोगे, जो आप कोड में लिखोगे बेसिकली, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि कोड में आप जो है क्या कहते हैं आपको काउंटिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आप वहां पे बैठ के काउंट करो। ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन होता है ग्रुप बाई करने का। ठीक है, जब आप ग्रुप बाई कीवर्ड यूज करते हो तो ग्रुप बाई कीवर्ड के साथ आपको हमेशा जो है क्या कहते हैं कुछ या तो काउंट यूज करना पड़ता है, या तो मिनिमम यूज करना पड़ता है, या तो मैक्सिमम यूज करना पड़ता है। ये इनमें से कोई ना कोई एक यूज करना ही पड़ता है। बेसिकली ग्रुप बाई इसीलिए होता है, आपको कुछ काउंट करना है या तो आपको सम करना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मुझे इंडस्ट्री के बेस पे अकाउंट की संख्या चाहिए, कितने इंडस्ट्री पे कितने अकाउंट रिकॉर्ड्स हैं। कल को मेरी जो है क्या कहते हैं वो बदल सकती है रिक्वायरमेंट, कि मुझे ना इंडस्ट्री के बेस पे अकाउंट्स के रेवेन्यू चाहिए, कि कौन सी इंडस्ट्री से मुझे कितना रेवेन्यू आ रहा है ना, कि क्या मुझे इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, या फिर मुझे जो है क्या कहते हैं एनर्जी से ज्यादा आ रहा है, या फिर मुझे एजुकेशन से आ रहा है, या कंसल्टिंग से आ रहा है। किस कंपनी से, या मतलब किस इंडस्ट्री से मेरा रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, जिससे कि मैं उस इंडस्ट्री पे फोकस कर सकूं। ठीक है, इतना अभी ये क्लियर है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ जी भैया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी हम करेंगे काउंट आईडी, क्योंकि हमें आईडी चाहिए। और फ्रॉम अकाउंट, ठीक है, हमें आईडी चाहिए फ्रॉम अकाउंट। सबसे पहला स्टेप हमने किया, हमें सारे अकाउंट्स मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि हमें इंडस्ट्री के अगेंस्ट में आईडी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ग्रुप बाई, और उस फील्ड का एपीआई नेम क्या है वो हम सर्च करने के लिए अगेन वो सेम प्रोसेस, अकाउंट में जाके इंडस्ट्री, ये हमारा एपीआई नेम है, स्टैंडर्ड फील्ड है, यहाँ पे डाल दिया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मुझे क्या कह रहा है कि मुझे काउंट तो मिल गए 1 3 2 1 1 ऐसे करके मिल गया मुझे, बट अब मुझे पता नहीं चल रहा कि ये किस इंडस्ट्री की बात कर रहा है। सिर्फ इसने मुझे सिर्फ काउंट दे दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे डाल देंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अब इसने क्या किया, इसने मुझे बताया कि मेरे पास
अप्रैल के 2 इंडस्ट्री अकाउंट्स हैं, बैंकिंग के 1 है, कंसल्टिंग के 2 हैं, एनर्जी के 3 हैं। तो उसने मुझे सारे के सारे जो है क्या कहते हैं अकाउंट्स के अकाउंट दे दिए इंडस्ट्री के अगेंस्ट में। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। और जिसमें इंडस्ट्री नहीं है उनकी वैल्यू है 5। ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? हाँ जी। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, अगर मैं जो है क्या कहते हैं इसको काउंट आईडी से काउंट ये ऐसे कर दूं, क्योंकि ये भी काउंट करेगा, है ना? अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो इसने मुझे एरर दे दिया, अननोन एरर पार्सिंग क्वेरी। रीजन कि जब हम काउंट को यूज करते हैं हम उसमें ग्रुप बाय नहीं लगा सकते। ये भी एक मेन जो है क्या कहते हैं वो होता है कंसिडरेशन होता है। तभी हम हमेशा काउंट के साथ कोई ना कोई फील्ड जरूर देते हैं, जिससे कि जो है क्या कहते हैं वो हमें वैल्यू दे दे और इसको एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, तो इस ये एक डिफरेंस है काउंट के साथ। एक तो वो सारे रिकॉर्ड काउंट करेगा, दूसरा अगर आपने काउंट के अंदर फील्ड नहीं दिया तो उस क्वेरी में आप ग्रुप बाय नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर है भैया। आईडी की जगह भले ही आप रिवेन्यू लिख लो, कुछ भी मतलब दे सकते हैं ना। हाँ, कुछ भी दे दो, बट आपको देना पड़ेगा वहां पे। ठीक है भैया। ठीक है, बट इस केस में हमें काउंट चाहिए था, तो जब भी हमें काउंट चाहिए होगा ना तो हम हमेशा वहां पे आईडी जो है देंगे, क्योंकि आईडी हमेशा आईडी में वैल्यू होती ही होती है, तो वो सारे रिकॉर्ड काउंट कर लेगा। ठीक है भैया। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद बात करते हैं। अब ये सिंपल सा है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री डाला था तो उसने मुझे इंडस्ट्री दे दी थी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लेट से नेम डाल दूं और क्वेरी एग्जीक्यूट करूं तो ये एरर देगा, फील्ड मस्ट बी ग्रुप्ड और एग्रीगेटेड। अब इसका क्या रीजन है? रीजन ये है कि जब मैंने यहाँ इंडस्ट्री ऐड करी थी तो हमने इंडस्ट्री को ग्रुप बाय करा था, इसलिए उसने यहाँ पे इंडस्ट्री को एडेड दिया है, ऐड करने दिया है। अब मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस नेम को जो है क्या कहते हैं आईडी में डाल दूं, ऐसे डाल दूं, सॉरी ऐसे कर दूं, या तो मैं यहाँ पे नेम लिखूं और फिर यहाँ पे ग्रुप बाय इंडस्ट्री कॉमन नेम लगा दूं। मतलब मैं यहाँ पे वही फील्ड लिख सकता हूँ जिसको मैंने ग्रुप बाय में ऐड किया है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे दे देगा उसका नाम ऐसे करके। ठीक है, बट अब यहाँ पे हमने 2 बार ग्रुप बाय कर दिया है, इसलिए अब इंडस्ट्री हमेशा अकेले आएगी, यहाँ पे दिखाएगा सीधा ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं पर्पस ये था दिखाने का कि आपको अगर जो है क्या कहते हैं यहाँ पे कोई फील्ड चाहिए तो वो ग्रुप बाय होनी जरूरी है, तभी उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर? क्लियर है भैया। अब अगर हम बात करें जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हमें अब वो चाहिए, अभी हमने पहली बात हमने काउंट कर लिया इंडस्ट्री के बेस पे अकाउंट्स। अब मुझे हर इंडस्ट्री के बेस पे रेवेन्यू चाहिए, जिससे कि मैं अपना फोकस कर सकूं कि कौन सी इंडस्ट्री पे मुझे पैसा लगाना है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है सम, और यहाँ पे अब मुझे एनुअल रिवेन्यू डालना होगा, क्योंकि एनुअल रेवेन्यू क्या है, करेंसी है। ठीक है, अकाउंट नहीं है होगा ANN, हाँ ठीक है। एनुअल रेवेन्यू करेंसी फील्ड है तो हम उसको सम कर सकते हैं। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एरर आएगा क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक था। अब इसको डाल एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये क्या कह रहा है, जो ऑपरेल इंडस्ट्री है उसका एनुअल रेवेन्यू ये है, बैंकिंग का बिल्कुल 0 है, बायोटेक्नोलॉजी का रेवेन्यू ये है। अब यहाँ पे ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मुझे ऑर्डर बाय एनुअल रेवेन्यू, तो मैं ऑर्डर बाय एनुअल, सॉरी गलत जगह पे लगा दिया, यहाँ पे लगेगा उप्स, ऑर्डर फील्ड मस्ट बी ग्रुप्ड, ओके।
ये भी है। ऑर्डर बाय लगाने के लिए हमें यहाँ पे ग्रुप करना पड़ेगा, तो हम ऑर्डर बाय इंडस्ट्री ही कर देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, बीच बीच में वो नल वाला आ रहा है, दैट्स फाइन। तो इसमें बता रहा है ना कि अप्रैल में इतना है, कंस्ट्रक्शन में इतना, सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में है। हाँ अच्छा, इसमें एनर्जी में और ज्यादा है ना, हॉस्पिटलाइजेशन सॉरी ट्रांसपोर्टेशन में ये है, हॉस्पिटैलिटी में इतनी है। तो बेसिकली आप ऐसे सम यूज कर सकते हो, आपके पास मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है। ठीक है, तो कई सारे जो है क्या कहते हैं उसमें रेवेन्यूज, सॉरी कई सारे 4 मेथड होते हैं जिसको हम एग्रीगेट क्वेरी भी बोलते हैं। ये जो हम अभी कर रहे हैं ये एक्चुअली में जो है क्या है, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट क्वेरी। ठीक है, एग्रीगेट क्वेरी ये होती है। जब भी हमें एग्रीगेट क्वेरी मतलब जब भी हमें कुछ भी लेट्स से कि इसमें जो इसके अंदर हमारे पास एग्रीगेट मेथड्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पास होता है काउंट, सम, मिनिमम और मैक्सिमम। हमारे पास ये जो है क्या कहते हैं, इतने 4 मेथड्स होते हैं एग्रीगेट के अंदर। काउंट मतलब हमें काउंट चाहिए किसी चीज का, सम मतलब हमें किसी करेंसी फील्ड का सम चाहिए, मिनिमम मतलब सम मतलब करेंसी हो सकती है, नंबर हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है। मिनिमम में जो है क्या करते हैं, कहते हैं कि हम करेंसी हो सकती है हमारे पास। और एक काम करते हैं, इसको ना क्वेरी करके देखते हैं, गूगल करते हैं पे एग्रीगेट क्वेरी मेथड्स इन सेल्स फोर्स। ठीक है, ये तो भैया तो उसमें भी है ना, सेल्स फोर्स में। जब रोल अप समरी वो बनाते हो तब। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो हम सेल्स फोर्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ एक एवरेज भी होता है। ठीक है, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, सम। ठीक है, अब इसमें होता है आपके पास कि आप कौन कौन से फील्ड्स को कर सकते हो, है ना। तो उसमें वो आता है मिनिमम, सम, इसमें आता है कि हाँ, तो बेसिकली यही होता है, जैसे कि हम अगर काउंट की बात करें तो कोई भी फील्ड काउंट कर लेता है। आई थिंक कुछ फील्ड्स इसमें भी लिमिटेड हैं, टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, वो सारी फील्ड्स हम नहीं कर सकते। अगर हम सम की बात करें तो इसमें इंटीजर आता है, नंबर आता है, करेंसी आता है, डेसिमल हो सकता है ना। जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम में भी यही चीजें आती हैं, और इसमें हम डेट भी कर सकते हैं और डेट टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम में भी सेम चीज। तो बेसिकली कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मिनिमम सैलरी चाहिए, जैसे जैसे कि हमारे पास ना कोई एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आपको मिनिमम सैलरी लेनी है, तो आप उसको कैसे करोगे। आप अब इसी में अगर आपको मिनिमम एनुअल रेवेन्यू चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री का, तो आप एग्जीक्यूट कर दोगे। एक मिनट, इसमें ग्रुप, अच्छा लिमिट आपको 1 करनी पड़ेगी, तो वो आपको जो है क्या कहते हैं मिनिमम रेवेन्यू दे देगा, जिसमें कुछ नहीं है क्योंकि कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो कि वेयर इंडस्ट्री इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि इंडस्ट्री नल नहीं होगी तभी हम रेवेन्यू चेक करेंगे। तो इसमें एग्जीक्यूट कर दो, तो ये मिनिमल रेवेन्यू मिल गई जिसका इंडस्ट्री है अप्रैल। आपको मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिए तो आप इसमें मैक्स कर दो, और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मैक्सिमम भी यही है। अच्छा लिमिट लगा दिया इस वजह से है, मतलब आप ऐसे कर सकते हो ना, ग्रुप बाय की जरूरत ही नहीं है आपको, मिनिमम मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिए फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, लगाओ, आपको मैक्सिमम आ गई रेवेन्यू। आपको मिनिमम चाहिए, हाँ आप एग्जीक्यूट करो, आपको मिनिमम दिख जाएगी। आपको एवरेज चाहिए, पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, देख लेते हैं, तो आपको एवरेज मिल जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। आपको सम चाहिए तो सम भी मिल जाएगा आपको, पूरी की पूरी रेवेन्यूज का सम ये रहा, सारे अकाउंट्स का। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक डिवाइड करके चाहिए होगा कि मुझे इंडस्ट्री के बेस पे चाहिए या मुझे टाइप के बेस पे चाहिए, ठीक है, अब जैसे मुझे 2 उस पे चाहिए, आप ये कह दो कि लेट्स से कि आपके पास रिक्वायरमेंट है जिसमें ये बोले
कि मुझे आप ये बताओ कि कौन सी इंडस्ट्री का किस टाइप के लिए क्या रेवेन्यू है। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का कस्टमर चैनल के लिए कितना रेवेन्यू है, कस्टमर डायरेक्ट के लिए कितना रेवेन्यू है, और कोई ऑप्शन है तो जैसे कि कस्टमर चैनल या चैनल पार्टनर रिसेलर के लिए कितना है ना। तो वो बेसिकली इंस्टॉलेशन पार्टनर के लिए कितना है, कई तरह के टाइप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर इसी तरह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए कस्टमर चैनल पे कितना रेवेन्यू है, कस्टमर डायरेक्ट पे कितना है, इंस्टॉलेशन पार्टनर पे कितना है, टेक्नोलॉजी पार्टनर पे कितना है। बेसिकली कॉम्बिनेशन, मतलब एक इंडस्ट्री के लिए सारे टाइप, फिर दूसरी इंडस्ट्री के लिए सारे टाइप। अगर ऐसा चाहिए तो उस केस में आप क्या करोगे, अब जैसे सम कर दिया आपने एनुअल रेवेन्यू, और फिर आपको चाहिए इंडस्ट्री, और आपको टाइप भी चाहिए फ्रॉम अकाउंट। अब यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, वेयर इंडस्ट्री इज नॉट इक्वल टू नल एंड टाइप इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब दोनों में वैल्यू नल ना हो। एंड देन आप बोलोगे ग्रुप बाई, पहले आप इंडस्ट्री को करोगे क्योंकि आपको पहले इंडस्ट्री और टाइप का कॉम्बिनेशन चाहिए, एंड फिर टाइप का करोगे। इसी तरह आपको अगर जितने भी फील्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए वो आप ग्रुप बाई करके कर सकते हो। तो अब ये यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 12 दे दिया। मतलब ऑपरेल इंडस्ट्री कस्टमर डायरेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कस्टमर चैनल, केमिकल इंडस्ट्री चैनल पार्टनर्स, कंस्ट्रक्शन कंसल्टिंग के दो हैं। अगर यहाँ पे देखो कंसल्टिंग का कस्टमर चैनल का भी है और कंसल्टिंग का टेक्नोलॉजी पार्टनर का भी है। इसी तरह एनर्जी के भी होने चाहिए हमारे पास, एनर्जी का कस्टमर डायरेक्ट है और एनर्जी का कोई दूसरा नहीं है। अगर हमें वैल्यूज चेंज करनी है तो हम एनर्जी वाले पे जाके, अच्छा कस्टमर डायरेक्ट ही है तो हम इसको एक चेंज कर दें, लेट्स से प्रोस्पेक्ट। ठीक है, और इसको रिफ्रेश ग्रिड करें तो ये इस क्वेरी को फिर से रन कर देगा। तो अगर एनर्जी देखोगे दो आ गए, प्रोस्पेक्ट जिसमें कोई रेवेन्यू नहीं है, कस्टमर डायरेक्ट में इतनी रेवेन्यू है। तो अब हमने क्या किया, हमने दो तरह से ग्रुप बाई कर दिया उसको, कि इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री के हर एक टाइप का बता दो हमें। इसी तरह आप किसी कितनी भी फील्ड को कर सकते हो, 4-5 ऐसे करके। ये क्लियर है? हाँ जी भैया। ठीक है, पक्का क्लियर है ना? हाँ जी। ठीक है, अब एक होता है ग्रुप बाय रोल अप। ठीक है, अब मैं इसको ले लेता हूं और मैं आपको पहले मैं यहाँ पे खुद लिखूंगा उसको, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। ग्रुप बाय में मैंने डाल दिया इंडस्ट्री और होता है टाइप, और इसको एग्जीक्यूट किया। ये अभी मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, मे बी इन नियर फ्यूचर। दो दो चीजें हैं, ग्रुप बाय रोल अप और ग्रुप बाय क्यूब। ये चीजों इनको अभी नहीं कवर करेंगे क्योंकि ज्यादा अगर मैं इनको कवर करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी तक जो सोकल क्वेरी में था वो फिलहाल हम यहीं तक रखेंगे। कुछ चीजें बची हैं सोकल क्वेरी में, जैसे कि हैविंग क्लॉज और रिलेशनशिप क्वेरी, ये अपने आप में टाइम लेंगी। तो इसमें यहाँ तक अभी कोई डाउट है, मतलब कुछ भी डाउट हो तो जो है क्या कहते हैं बता सकता हूँ। नहीं भैया, नहीं एक मेरे बार को करके देख लेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा वो। हाँ मेरे करना तो पड़ेगा। को मिस हो गया, तो हमें वो देखना पड़ेगा, कॉल पे चले गए। हाँ तो वो तो मिस तो ठीक है, कोई नहीं बात मैं नहीं। कॉल से देख लूंगा, मैं उसका कोई नहीं, फिर हाँ उसके वो बाद तो कोई बात नहीं है, जो है क्या कहते हैं वो मिस हो गया, कोई नहीं। बट ये जितना अभी हमने करा है, मैं इसमें असाइनमेंट अपडेट कर दूंगा जो है क्या कहते हैं शाम तक। ठीक है, और मैं रिसोर्सेज भी यहाँ पे डाल दूंगा कुछ कुछ जो है क्या कहते हैं। तो इस रिकॉर्डिंग को देखना और हर एक चीज को जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करी है उसको प्रैक्टिस करना, और अपनी तरफ से कुछ भी जो है क्या कहते हैं ऐसा लगता है कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए, अगर मैं इसको ऐसे ट्राई करूं तो क्या होगा, उसको इस तरह से करूं तो क्या होगा, तो वो जो है क्या कहते हैं आपको ट्राई करना है अपनी तरह से, पूरी तरह से। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, और कोई क्वेश्चन? नहीं भैया।
अमन नहीं। आपको? नहीं